जहां बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी सहित सत्ता पक्ष के अन्य विधायकों के साथ तीखी बहस हुई। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच ये तल्खी विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को भी जारी रही। कल बिहार विधानमंडल का आखिरी दिन था और कल भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच विधान परिषद के नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि वो लड़की छेड़ते थे। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को गुंडा तक कह दिया। और राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दें इसी विषय से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज, जहां राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को लेकर यह बड़ा बयान दिया और राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को गुंडा बताया और लालू को अपराधी कहने पर राबड़ी देवी भड़की थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को गुंडा बताया। लालू को अपराधी कहने पर राबड़ी देवी भड़की थी। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से का हम लोग देखे हैं। सम्राट चौधरी के लड़किन के छेड़त रहे वहाँ बैठ के बोरिंग उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। तो बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से का हम लोग देखे हैं। सम्राट चौधरी के लड़किन के छेड़त रहे वहाँ बैठ के बोरिंग उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को गुंडा बताया। आपने सुना किस तरीके से राबड़ी देवी का ये बयान सामने आया और अब जो है बिहार में सियासत गर्माती नजर आ रही है जिस तरीके से राबड़ी देवी का बयान सामने आया है। और राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को गुंडा बताया, ये भी कहा कि सम्राट चौधरी लड़कियां छेड़ते थे। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। लालू यादव को अपराधी कहने पर राबड़ी देवी भड़की थी। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही, राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को गुंडा बताया। तो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये कि राबड़ी देवी को सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। लड़की छेड़ने के आरोप पर उन्होंने पलटवार किया, कहा कि राबड़ी देवी माता तुल्य हैं, उन पर अधिक टिप्पणी उचित नहीं है और जब माता होती हैं तो पीड़ा भी होती है। तेजस्वी को हार का डर सता रहा है, सम्राट चौधरी ने कहा। तो सम्राट चौधरी का बयान सामने आया और सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को माता तुल्य कहा, यानी कि इन्होंने कहा कि राबड़ी देवी मां समान है और उनके ऊपर अधिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को हार का डर सता रहा है। सम्राट चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव को हार का डर सता रहा है, ये उनके द्वारा कहा गया। राबड़ी देवी जी माता तुल्य है, अब उनको स्वाभाविक है पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया है। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य है। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव के ऊपर भी हमलावर होते नजर आए सम्राट चौधरी और पलटवार उन्होंने राबड़ी देवी के बयान पर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव को हार का डर सता रहा है, इस वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो दूसरी ओर राबड़ी देवी पर उन्होंने कुछ टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी माता तुल्य हैं, यानी कि मां समान है, उनके ऊपर अधिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को हार का डर सता रहा है। तो बिहार में इस वक्त लगातार जो है
पक्ष विपक्ष आमने सामने है, क्योंकि इसी साल बिहार में अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव का ये साल है। तो ऐसे में पक्ष विपक्ष लगातार आमने सामने। मानसून सत्र को लेकर बात करें तो मानसून सत्र में भी काफ़ी ज़्यादा टकराव जो है पक्ष विपक्ष में देखने को मिला। तेजस्वी यादव जो है वो भी सरकार को घेरते नजर आए, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठता नजर आया। और अब राबड़ी देवी का जिस तरीके से बयान सामने आया है, इस बयान को लेकर भी अब टकराव नजर आ रहा है, जहां राबड़ी देवी ने गुंडा करार दिया। सम्राट चौधरी को गुंडा उन्होंने बताया, डिप्टी सीएम बिहार के, उनको गुंडा बताया। ये कहा कि वो लड़की छेड़ते थे। और लेकिन सम्राट चौधरी ने जो है पलटवार में साफ तौर पर यह कहा कि राबड़ी देवी उनके मां के समान है, उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, सबसे पहले तो यही, अगर हम देखें यहाँ पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बयान सामने आया, उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पष्ट संदेश भी दिया कहीं ना कहीं इशारों में कि वो महिलाओं की इज्जत करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी मां समान है, उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राबड़ी देवी ने भावावेश में या आक्रोश में कुछ ऐसी बातें उन्होंने कह दी जो नहीं कहनी चाहिए। राजनीति में इन सारी चीजों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो कल सम्राट चौधरी पर उन्होंने, क्योंकि सदन 5 दिनों तक काफी तनातनी वाली स्थिति रही, मारपीट तक कई बार होते होते बची, और किस तरह से आक्रामक स्थिति में सम्राट और तेजस्वी यादव को देखा गया, एक दूसरे पर एक से एक बढ़कर आपत्तिजनक टिप्पणियां दोनों ने की। अब क्योंकि तेजस्वी यादव की मां है राबड़ी देवी, जाहिर सी बात है कि थोड़ा उन्हें आक्रोश हुआ, और उन्होंने जब बयान दिया तो वो भूल गई, वो सिर्फ वो माँ वाला उन्हें अपना कद दिखाई दिया। वो ये भूल गई कि वो बिहार की उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा वो विधान परिषद में नेता विरोधी दल हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उन्होंने सम्राट चौधरी पर कई सारी बातें कह दी, उनके बचपन की बातों को लेकर उन्होंने कई सारी आपत्तिजनक चीजें कही, और सारी बातें कही। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप सम्राट चौधरी को ये कह रही हैं कि बचपन से मैं उसे जानती हूँ कि वो किस चरित्र का है, क्या वो करता था। तो ये सम्राट चौधरी तो आप ही की पार्टी के नेता थे। लालू प्रसाद यादव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया था। तो अब सवाल तो यहाँ ये भी उठता है कि अगर सम्राट चौधरी का इस तरह का आचरण था और वो जब आपके साथ थे, तो इसका मतलब है कि आप ऐसे लोगों को आप लोग प्रमोट करते थे। तो इस बयान के बाद जो आरजेडी की तरफ से जो बयान होता है, तो उसमें खुद आरजेडी जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। अब बात आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी, तो जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी की मां के समान है। और राजनीति में देखिए मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बिहार की राजनीति में बड़ी अच्छी बात यह है कि बिहार की राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। सम्राट चौधरी ने बिल्कुल सही काम किया कि उन्होंने अपनी मां समान करार दिया राबड़ी देवी जी को, और जो एक कटुता हो गई थी पक्ष और विपक्ष के बीच में, उसे उन्होंने पाटने का काम किया है। जाहिर सी बात है कि अगर कुछ ऐसी बातें अगर वो उस पर रिवर्ट करते तो फिर सम्राट चौधरी पूरी तरीके से गिर जाते। बिल्कुल बिल्कुल रितेश। इस बीच हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमने सम्राट चौधरी के बयान को लेकर बात करें, राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर उन्हें गुंडा कहा, ये कहा कि लड़की छेड़ते थे। लेकिन राकेश जी, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो पलटवार सम्राट चौधरी ने किया, उस पलटवार से वो एक पॉइंट और ऊपर उठ गए, महिलाओं के बीच उनकी इज्जत थोड़ी और बढ़ती नजर आई। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राबड़ी देवी मेरी मां समान है, मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या राकेश जी, आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा सम्राट चौधरी को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा जी, अभी चुनाव आयोग जिस तरह से SIR को लेकर आप लगातार देख रहे हैं कि विपक्षी दल जो है विधानसभा में हंगामा किया, और साथ ही साथ दिल्ली में भी। तो विधानसभा में जिस तरह से सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तीखा हमला किया था, और उन्होंने उनके पिता को लेकर भी बातें कही थी, और कहीं न कहीं इससे लगता है कि आहत राबड़ी देवी, और राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया और कहा कि जिस तरह से वे जब युवा में बोरिंग रोड पर किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और तमाम चीजें उन्होंने बातें कही,
तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है आने वाले समय में और तेज होना है। जी। जिस तरह से दोनों पार्टी, खास तौर पर तेजस्वी वर्सेस जो है सम्राट चौधरी, काफी आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि शकुनी चौधरी एक समय जो है लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते थे, और अब जिस तरह से सम्राट चौधरी अब नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है, और जो हमले की कमान, खुद तीखे हमले की कमान जो है खुद सम्राट संभालते हैं, और जिस तरह से बिहार विधानसभा का दृश्य, जो कि विधानसभा जो खत्म हो गया है सेशन, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली उसकी वानगी है ये। बिल्कुल। दूसरी रितेश, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात रितेश यहाँ पर बिहार को लेकर की जाए तो जिस तरीके से लगातार इस वक्त बिहार में पक्ष विपक्ष आमने सामने है, ये गतिरोध जो है वो सदन के अंदर भी देखने को मिला। बिहार विधानसभा को लेकर बात की जाए, वहां पर भी तेजस्वी यादव काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए और राज्य सरकार पर हमलावर होते नजर आए। अब बिल्कुल देखिए कि सर ने बिल्कुल सही कहा है कि चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में अब तो महज 2-3 महीना समय बाकी है। तो कोई भी मुद्दा, कौन सा मुद्दा क्लिक कर जाए ये कहा नहीं जा सकता है, और यही कारण है कि आप देखिए कि एसआईआर के मुद्दे से लेकर अपराध, भ्रष्टाचार, तमाम तरह के मुद्दे तो हावी हैं ही। इसके अलावा अब मुद्दों के अलावा देखिए कि आपसी जो निजी कटाक्ष होते हैं वो भी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि चुनाव है और कौन सी बात जो है वो जनता को क्लिक कर जाए। यही कारण है कि अब निजी आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप की इंटेंसिटी बढ़ गई है, वो लगातार हो रहे हैं। तो अब कल विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसके बाद सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर टिप्पणी की, फिर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। बात यहाँ तक पहुंच गई कि आप देखिए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, उनकी मां राबड़ी देवी वो कह रही हैं कि तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो विक्टिम कार्ड, विपक्ष जो है वो विक्टिम कार्ड, और विक्टिम कार्ड खेलना हमेशा से राजनीति में सबसे कारगर और सटीक वो रणनीति रही है। तो अब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से परिपक्व नेता हो चुके हैं। जो आरजेडी है वो एग्रेशन वाली राजनीति के लिए जाना जाता है। भले ही आरजेडी पिछले कई सालों से सत्ता में नहीं है, लेकिन आज भी आरजेडी के नेताओं के एग्रेशन को लेकर लोगों में डर रहता है। उनकी जो आक्रामकता है उसको लेकर लोग बातें किया करते हैं, और तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझते हैं। और आप देखिए कि विधानसभा में अगर यही लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में विधानसभा में अगर विधायक रहते तब तस्वीर कुछ और हुआ करती। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से तनातनी हुई, विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक आपस में भिड़ते भिड़ते बचे, और तेजस्वी यादव ने काफी धैर्य, काफी संयम का वहां पर परिचय दिया। और इसके पीछे की वजह यह है कि थोड़ा सा भी एग्रेशन अगर वो दिखा देते विधानसभा के अंदर और मारपीट अगर हो जाती, तो एक बार फिर से आरजेडी की कार्य संस्कृति पर सवाल उठ जाते, उसके नेताओं पर सवाल उठ जाते। और यही कारण है कि अब तेजस्वी यादव विक्टिम कार्ड वाली राजनीति खेलने लगे हैं कि मेरी जान को खतरा है। अब इससे क्या होता है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें एक सेंटिमेंट हो जाएगी, एक उनके प्रति सहानुभूति हो जाएगी। और यही बात राबड़ी देवी ने जब बोल दी तो फिर ये जो है उसकी जो गंभीरता है वो और बढ़ जाती है। और यही कारण है कि बिहार की राजनीति में आप देखिए कि जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। अब तो ये सारी चीजें जो हैं वो निजी हमलों तक चली गई हैं। बिल्कुल राकेश जी, मैं दूसरी अगर निजी हमलों को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर लगातार निजी हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कौन सा मुद्दा कहाँ क्लिक होता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।